रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक और रिज़ल्ट को। तो वो रिज़ल्ट क्या है जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 8 को कवर करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के टॉपिक्स में से है। तो सोल्यूशन दे के अब आपके पास आपने मैट्रिक्स लेना है। तो ये आपका मैट्रिक्स है 2 3 -1 9। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। 1 -1 2 -3 3 1 3 2। क्या करना है, रो से इसको इक्विलान फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहले फिर नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। तो देखिए, सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जहाँ पे जिस रो में 1 है उसको आपने इंटरचेंज करना है। ये देखिए, अगर आप इस रो को देखें, ये है रो 1 को इंटरचेंज करते हैं रो 2 के साथ, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब आप देख सकते हैं 1 -1 ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 1 -1 2 -3, फिर आ जाएगा 2 3 -1 9 3 1 3 2। अब नेक्स्ट देखें, जो लीडिंग है, अब लीडिंग यहाँ पे जो इस रो में अब काम करना होगा हमने। तो जो रो में काम करेंगे पहले वो पहले आएगा, यानी R2 में पहले काम करना है हमने। -2 R1 करेंगे, यानी R1 के हर एक एलिमेंट के साथ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ में R2 की वैल्यू लगा लेते हैं। 2 -2 R1 की वैल्यू ऊपर से लगा ले, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इक्विलान में हमने लीडिंग आर्डर में क्या करना होता है, नीचे 0 बनाने होते हैं। तो 1 -1 2 -3, तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली 0 आएगा, फिर आएगा 3 -2 × 3 2 × 3 इंटू ये -1 हो जाएगा। इससे आ जाएगा 5, एग्जैक्टली 5 आ रहा है। और तीसरा जो आएगा वो -5 आएगा, और चौथा क्या आएगा, 15 आएगा। बकाया में कोई काम नहीं, 3 1 3 2। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लीडिंग आर्डर क्या है। लीडिंग आर्डर में 1 है, तो यहाँ पे आपने भी 1 बनाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब आप 0 बनाएंगे तो इससे जो नेक्स्ट रो में, क्योंकि यहाँ पे एक 0 ऑलरेडी बन चुका है, हमें एक 0 की ज़रूरत थी क्योंकि हमने नेक्स्ट में 0 बनाना है। अब आपने इसको 1 बनाना है, तो आप इस तरह करें कि 1/5 कर दे। किस तरह 1/5 कर दे, R2 में, यानी R2 को 5 से डिवाइड कर दे, तो आपका रिज़ल्ट देखते जाइए। बकाया कुछ काम नहीं करना है। 1 -1 2 -3 5 से 0, सो 5 से डिवाइड करेंगे 0, 5 से डिवाइड होगा 1 -1 और 3 3 1 3 2। अब देखते जाइए, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे सर। नेक्स्ट में आपने क्या करना है सर, नेक्स्ट में आपने इस तरह करना है। अब देखें, इसमें एक 0 है, इसमें एक 0 है, तो नेक्स्ट में आपने ये 2 0 बनाने हैं। तो किस तरह करेंगे कि R3 करेंगे, काम R3 में करेंगे, -3 R1 करेंगे। तो आप देखते जाइए, बकाया कुछ काम नहीं। 1 -1 2 -3, नेक्स्ट होगा 0 1 -1 3 3 में से -3, क्योंकि इस तरह पुट करोगे 3 -3 × 1, तो इससे क्या आएगा, 0। सिमिलरली 1 -3 × -1 हो जाएगा, तो इससे क्या निकला, 4 निकला। और नेक्स्ट से क्या आएगा, -3 आएगा। और नेक्स्ट आगे से क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3 है। 3 बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है। और देखिए ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। हाँ, देखिए कैलकुलेशन सिंपल सी है जी। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 -3 × -3, तो 3 दूने 6, और ये तो मेरे पास क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। बहरहाल ये क्या होगा, 0 4 -3, और क्या आएगा,
11 आता है इधर। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, अब देखिए इसको भी आपने क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो आप इस तरह करें कि R3 माइनस कर दे 4R2 कर दे। तो आप देख सकते हैं पहले दो रो में कुछ काम नहीं करना है। 1 माइनस 1 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1 3, ज़ीरो में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि देखिए 0 माइनस 4 इंटू ज़ीरो ये हो जाएगा 0। ठीक हो गया। अब देखिए -3 ये हो जाएगा -3 माइनस 4 इंटू -1, ऐसे +1 आएगा और नेक्स्ट क्या आएगा -1। अब देखिए ये आपकी रिक्वायर्ड क्या आएगी, रिड्यूसर इकिलान फॉर्म आ जाएगी। ये आपकी क्या आएगी, रिक्वायर्ड इकिलान फॉर्म। देखिए रिक्वायर्ड इकिलान फॉर्म क्यों आ गई, इसको क्यों हम इकिलान फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये लीडिंग एलिमेंट था, यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट आ चुका है और यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट आ चुका है और इससे आगे एक ज़ीरो है। नेक्स्ट में हमने 2 ज़ीरो बनाने होते हैं क्योंकि ज़ीरो इंक्रीज़ करने होते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो आ चुके हैं और इसके आगे क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया, इकिलान फॉर्म। अब रिड्यूस इकिलान किसे कहते हैं, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बना रहा हूँ रिड्यूस इकिलान। अब हम बना रहे हैं रिड्यूस इकिलान फॉर्म। रिड्यूस इकिलान में क्या होगा, देखिए ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, इससे ऊपर ज़ीरो बनाना होगा और इससे ये 2 ज़ीरो बनाने होंगे। किस तरह कर लेते हैं, एक R1 में से -R2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0। अब देखिए R1 अगर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दे तो ये हो जाएगा 0 1 और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट भी आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर भी ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा क्योंकि हम एक और ऑपरेशन भी साथ साथ करते हैं, R2 एक और ऑपरेशन करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। R2 प्लस R3 भी करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा। इधर तो ऐसे 0 है, ये 1 1 2 -1। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, रिड्यूस इकिलान फॉर्म आ जाएगी। आसान सा रिजल्ट दोबारा लेनी। हाँ, ये आपकी रिक्वायर्ड क्या आ गई, रिड्यूस इकिलान फॉर्म आ जाएगी। बस आपने इस तरह लेके चलना होता है जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए अब हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। देखिए हमने एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया। अब देखिए अब अगर हम रो ऑपरेशन यूज़ कर दे, आप इस तरह लिखोगे A, फिर आपने स्लैश डालना है, फिर आपने लिखना है I। अब आपने क्या करना होगा कि आपने इसके ऊपर रो ऑपरेशन करने हैं और साथ इसके ऊपर भी चलेंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे आपने इससे जो भी बनेगा वो हमारा इन्वर्स बनता जाएगा। लेकिन आपने ए से क्या बनाना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं जी। लेकिन पहले आपने नॉन सिंगुलर को ज़रूर चेक करना होता है। तो इसकी सोल्यूशन देके, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। ए को ले ले 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट तो आपको याद होगा 2 5, ताकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का इल्म हो जाए। 3 4 2 1 2 -2। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। 2 को लोगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा डिलीट होगा। -5 को लोगे जिस रो और कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। -1 को लोगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। तो यहाँ पे 4 2 2 -2 ठीक हो गया। 3 2 1 -2 3 4 1 2। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है जी। तो आपके सामने एक रिज़ल्ट आएगा ताकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का इल्म हो जाए। -8 होगा, -4 होगा, -6 -2 होगा,
6 माइनस 4 होगा। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इससे 16 बनेगा, सॉरी 12 बनेगा, माइनस 24 आएगा, इससे माइनस 8 आएगा तो वो प्लस 40 बनेगा। तो ये हो जाएगा -2। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे इससे 16 बनेगा, 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं है, हेंस इन्वर्स इज पॉसिबल, क्योंकि इन्वर्स इसका क्या है जी, पॉसिबल है। अब प्रॉपर इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स के लिए क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बताया है कि आप इस तरह करोगे कि मैट्रिक्स लोगे। मैट्रिक्स क्या है जी, 2 5 -1 और 3 4 2 1 2 -2, फिर आपने इधर इस तरह डैश डालना होगा। बहरहाल ये इसको मिटा देते हैं जी। इसके साथ लिखना है आपने आइडेंटिटी मैट्रिक 3x3 का 0 1 0 0 0 1। अब रो ऑपरेशन को यूज़ करते हैं जी। पहले आपने 2 ऑपरेशन यूज़ करने हैं। कौन से 2 ऑपरेशन के R2 में से -3 R1 कर दे, एक और ऑपरेशन यूज़ कर दे R3 में -2 R1 कर दे। यानी ये आप जब अप्लाई करोगे R2 की वैल्यू 3 है, -3 R1, 3 दूने 6, तो आपने काम करना है R2 में, आपने काम करना है R3 में। तो R1 को आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। 2 5 -1 ये इस तरह डैश 1 0 1 0 क्या होगा सर, 1 0 1 0, बल्कि इस तरह करते हैं, इसमें एक और ऑपरेशन भी यूज़ करते हैं ताकि आसानी हो जाए। और साथ साथ चेंज कर लेते हैं, R1 को इंटरचेंज करते हैं R3 के साथ, फिर आपने ये ऑपरेशन यूज़ करने हैं जी। तो 1 2 -2 और ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 0 0 1 1 0 0 3 4 2 2 5 -1, अंदर लिख दे 0 1 0। अब ये ऊपर जो ऑपरेशन मैंने लिखे हुए वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो रिज़ल्ट आपके सामने कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने डायरेक्ट रिज़ल्ट निकाला है। 1 2 -2, पहले तो कुछ नहीं कहना है, और 0 0 1। नेक्स्ट होगा 0 -2 8 0 1 -3 0 0 1 और 3 1 0 -2। अब आगे देखते जाइए। आगे आप इस तरह कर दे कि 1/2 R2 कर दे, यानी R2 को 2 से डिवाइड कर दे ताकि इधर भी आपके सामने 1 आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपने बनाना होता है 1 0 0 1 0 0 0 1 बनाना होता है। तो क्या होगा जी, 1 2 -2 0 0 1, ये हो जाएगा 0, ये होगा 1 -4, ये हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा -1/2 -1/2 और -3/2, बल्कि -1/2 से, क्योंकि ऊपर माइनस है ना, तो माइनस ये +3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 0 1 3 1 0 -2। अब देखिए, अब क्या करते हैं, R3 में काम करना है, अब इसको 0 बनाना है, तो R3 -R2 कर लेते हैं और एक कर लेते हैं R1 -2 R2। तो ये हो जाएगा, आपने R3 में काम करना है और R1 में। तो R3 में जब काम करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 6, फिर आ जाएगा 0 1 -2। ये ऑपरेशन हर बंदे के अलग से हो सकते हैं जी। 0 1 -4 0 -1/2 3/2 0 0 7 फिर 1 1/2 -7/2। अब हमने नेक्स्ट भी कुछ ऑपरेशन यूज़ करने हैं जी।
अब देखिए, अब आपने इससे 1 बनाना है ताकि आइडेंटिटी के लिए क्लियर हो जाए। तो 1/7 R3 करते हैं, यानी 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा 106, फिर आ जाएगा 0 1 -2 आएगा, फिर ये 0 1 -4, 0 -1/2, 3/2, 0 0 1 आएगा, 1/7, 1/14, और ये आ जाएगा -1/2, क्योंकि 7 और 7 क्या होंगे, कैंसिल होंगे। बस आपके इन्वर्स तकरीबन आ चुकी हैं। बस आपने इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है। इसके लिए क्या ऑपरेशन R1 में काम करना है, तो -6 R3 कर दे, और R2 में काम करना है तो R2 + 4 R3 कर दे। बस ये ऑपरेशन यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, ये डॉटेड लाइन 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे आपने काम करना होगा -6/7, 4/7 1, 4/7 -3/14, और ये -1/2, 1/7, 1/14 -1/2। अब देखिए, ये आपकी ये जो होगी ये आपकी इन्वर्स आ चुकी हैं, तो इसको ए इन्वर्स कह सकते हैं आपकी। -6/7, 4/7, और क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है, और नेक्स्ट क्या आ रहा है 4/7 -3/14, और -1/2, 1/7, 1/14 -1/2। ये आपकी रिक्वायर्ड इन्वर्स आ चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमने डिफ़ाइन करना है रैंक ऑफ अ मैट्रिक। देखिए, आपके पास एक ए मैट्रिक्स होगा, ये पूरा ज़ीरो नहीं है, यानी नॉन ज़ीरो का मतलब ये है, तब आर जो है वो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो। देखिए, आप इसको कन्वर्ट करोगे इकिलान फॉर्म में, तो जो नॉन ज़ीरो रो होंगे उसको क्या बोलोगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कहते हैं कि इसका रैंक फाइंड कर दे, कि इसका रैंक क्या होगा। बस हमने इसको इकिलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रो ऑपरेशन में यूज़ कर लेता हूँ। पहले इस तरह करते हैं, यहाँ पे लीडिंग 1 है, बिल्कुल ओके हो गया। R2 - 2R1 करते हैं। एक और ऑपरेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, R3 - 3R1 करते हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन मैंने यूज़ किए, तो रिज़ल्ट आएगा 1 - 1 2 - 3। नेक्स्ट रिज़ल्ट होगा 0 2 3 - 1, 0 4 6 - 2। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल जी क्लियर। अब इसके बाद क्या करोगे, अब लीडिंग पे तो 1 है, आपने इसको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे 1/2 R2 करोगे, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा 1 - 1 2 - 3, ये हो जाएगा 0, ये होगा 1, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -1/2, ये होगा 0 4 6 - 2। अब देखिए, अब आपने इकिलान में अब कन्वर्जन नहीं हो चुकी है। अब हमने क्या करना होगा सर, इसको भी तो ज़ीरो बनाना होगा, क्योंकि लीडिंग जो एलिमेंट है इसके नीचे क्या होंगे, ज़ीरो की तादाद ज़्यादा होगी। अब देखिए, इसको ज़ीरो बनाते हैं, तो ज़ीरो बनाने के लिए क्या करते हैं सर, R3 - 4 R2 करते हैं, तो आपका रो रिड्यूस इकिलान 1 - 1 2 - 3, 0 1 3/2 -1/2, ये सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो कितने आ गए, 3 और 2 आ गए, तो इसका रैंक हो जाएगा रैंक इक्वल टू 2, या इसको स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।